हमारे देश में उस गाय की हत्या हो रही है जो गाय राम जी को लेके आई है। जी अपने देश में गाना बज रहा है ना जी कि जो राम को लाए। तो हमने भी विचार किया कि कौन राम को लाया। सब तरफ गूंज रहा है जो राम को लाए उनको लाना है, तो राम को तो गाय लाई है। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम संजय मग्गू है और मौजूद है देश रोजाना के डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। 22 जनवरी यानी कि श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा का समारोह, जिसे लेकर पूरा देश राममय हो रहा है। लेकिन शंकराचार्यों ने जो सारे मसले पर, क्योंकि सनातन संस्कृति के अंदर, सनातन धर्म के अंदर अगर किसी को सबसे बड़ा माना गया है तो वो शंकराचार्य हैं। माना जाता है कि कोई भी धर्म कार्य जो शास्त्र के अनुसार हो, उसमें शंकराचार्य जो होते हैं, हमारे धर्म के शंकराचार्य हैं। सनातन संस्कृति के अंदर शंकराचार्यों का बहुत महत्व माना गया है। और बस क्योंकि शंकराचार्यों ने जो भगवान श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा का समारोह होना है, उस पर कई सवालिया निशान लगा दिए हैं। और उस सारे मसले को लेकर के पूरे देश के अंदर भगवान श्री राम के जो प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, भगवान राम लला के मंदिर का उद्घाटन होना है, जिसको लेकर देश की सरकार ने, यानी कि मोदी सरकार ने पूरे देश के अंदर एक सांस्कृतिक विरासत के माहौल को बनाने के लिए जो आयोजन किए हुए हैं, उन सब पर कहीं ना कहीं सवालिया निशान लग रहे हैं, कहीं ना कहीं सब पर उंगलियां उठ रही हैं। और विपक्ष के नेताओं ने, यानी कि जो विपक्षी पार्टियां हैं, उन्होंने शंकराचार्य के मत को लेकर के ही, शंकराचार्यों के विरोध को लेकर के ही इसे अपना मुद्दा बना लिया है। और मान लीजिए कि भगवान राम लला का जो मंदिर, यानी कि जिसकी 500 साल से इंतजार थी, देश की जनता को 500 साल से इस बात का इंतजार था कि आखिर कब भगवान राम का वो भव्य मंदिर बनेगा। और जब उसका समय नज़दीक आया, जब उसकी तारीख निश्चित हो गई, जब उसका दिन तय हो गया, तो उसके बाद में कहीं ना कहीं विरोध शुरू हो गया। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पिछले दिनों हिसार में भी थे, और इसके साथ साथ आजकल वो मीडिया और सोशल मीडिया से निरंतर बातचीत भी कर रहे हैं, क्योंकि वो प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जा नहीं रहे। और प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने के पीछे उन्होंने कई बातें कह दी हैं। और अब जब हिसार में थे तो उन्होंने कन्हैया मित्तल जो भजन गायक है, श्याम भजन गाया करते हैं, और कन्हैया मित्तल का वो भजन जो उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले चला था, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कन्हैया मित्तल ने तमाम खबरिया चैनलों पर और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नज़दीक जाकर के उनके सानिध्य में जो भजन गाया था, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। आपको ध्यान होगा वो भजन, उसकी जो धुन थी वो आज तक भी हर जगह सुनाई पड़ती है, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, यूपी में देश में हम भगवा फहराएंगे। वो जो गीत था उनका, वो जो भजन था उनका। और उस भजन को भी स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने अपने निशाने पर लिया, उसको भी उदाहरण बनाया और कहा कि आखिर राम को लाए कौन थे। और पूरे उसका विधि विधान के हिसाब से जो उन्होंने उसका जो सब कुछ बताया शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने, जिसमें उन्होंने कहा कि राम को गाय लाई थी, और बता दिया कि आखिर मैं प्राण प्रतिष्ठा समारोह में क्यों नहीं जा रहा। शंकराचार्य ने बता दिया कि प्राण प्रतिष्ठा समारोह में वो अपनी उपस्थिति दर्ज क्यों नहीं करा रहे। कह रहे हैं कि राम को गाय लाई थी। और उसके पीछे उन्होंने जो शास्त्रों के अनुसार बताया कि शास्त्रों में वर्णित है कि जब धरती पर अन्याय और अत्याचार बढ़ रहा था, जब आतंक बढ़ रहा था, जब अधर्म का राज हो रहा था, जब धर्म की हानि हो रही थी, तो उस समय कहते हैं कि धरती माता ने गाय माता का रूप धर के, यानी कि गऊ के रूप में ब्रह्मा जी के पास गाय गई थी, जो स्वामी जी बता रहे हैं शंकराचार्य। और वो बता रहे हैं कि गाय का रूप धर के क्योंकि गई थी, और गाय आज देश में सुरक्षित नहीं है। राम को लाने वाली जब तक सुरक्षित नहीं है, वो कह रहे हैं कि एक तो इसलिए वो नहीं जा रहे राम मंदिर के भव्य उद्घाटन समारोह में, और दूसरा वो कह रहे हैं कि जो जब तक सर और आंख ना हो, यानी कि मंदिर का कलश, और भगवान के नेत्र तभी खुलते हैं जब कलश लग जाता है। और बोल दिया कि दूसरा कारण ये है, हालांकि साथ साथ ये भी कह दिया कि इनविटेशन तो नहीं मिला मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने का,
लेकिन साथ साथ ये भी कह दिया कि भगवान के दरबार में जाने के लिए किसी इनविटेशन की जरूरत नहीं है। आप पूरी बात सुनिए स्वामी जी क्या कह रहे हैं। अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है रामलला की, तो क्या आप उसमें जाओगे? नहीं, हम तो नहीं जा रहे हैं। क्यों? हम दो स्तर पर हमारा न जाने का कारण है। एक तो हमारा व्यक्तिगत रूप जी। एक शंकराचार्य के रूप में। जी। तो व्यक्तिगत रूप तो हम इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि हमारी अभी व्यक्तिगत रूप से हिम्मत नहीं है कि हम भगवान श्री राम को अपना मुंह दिखाएं। जी। क्योंकि हम ये मानते हैं कि जब किसी बड़े के सामने जाओ तो कुछ अच्छा करके जाना चाहिए। और हमारे देश में उस गाय की हत्या हो रही है जो गाय राम जी को लेके आई है। जी। अपने देश में गाना बज रहा है ना जी। कि जो राम को लाए। तो हमने भी विचार किया कि कौन राम को लाया। तो शास्त्रों का अनुशीलन करने से हमको पता चला कि गाय राम को ले आई। क्योंकि धरती पर जब भार बढ़ा तो धरती ने गाय का रूप धारण किया और ब्रह्मा जी के पास गई, उनसे विनती की कि हमारे भार बहुत बढ़ रहा है, हमको दिक्कत हो रही है। तो ब्रह्मा जी ने फिर शिव जी को बुलाया। शिव जी ने कहा भगवान का विष्णु का ध्यान करो। तो विष्णु का सब लोगों ने ध्यान किया। तो आकाशवाणी हुई कि सूर्य वंश में मैं अंशों के सहित अवतार धारण करूंगा, क्या हो चिंता मत करो, तुम्हारी भूमि तुम्हारा भार उतारूंगा। तो पृथ्वी धरती माता गाय माता का रूप लेकर के गई और भगवान को ले आई राम को। तब राम आए। तो राम को लाने वाली गाय है, ऐसा हमने अध्ययन करके जान लिया। अब वो जो गाय है जो राम को लाए है उसको लाना है। गाना यही कह रहा है, सब तरफ गूंज रहा है, जो राम को लाए उनको लाना है। तो राम को तो गाय लाई है, राम को गाय को लाना है। अब गाय की हत्या हो रही है अपने देश में। तो हमारा ये कहना है कि राम जी के सामने खड़े होने का हम लोगों का मुंह तभी होगा जब गाय की हत्या अपने देश में बंद होगी। तो इसके लिए हम लोग प्रार्थना भी कर रहे हैं जो सक्षम लोग हैं उनसे, और आशा कर रहे हैं कि ये होगा। अगर ये हो जाएगा तो अब हम जाएंगे, उसके पहले हम व्यक्तिगत रूप से तो इस कारण से नहीं जा रहे। अच्छा। और शंकराचार्य के रूप में तो स्वाभाविक है कि जब दुनिया को आमंत्रण दिया जा रहा है तो जब तक आमंत्रण न मिले कोई नहीं जाता। अच्छा। और आमंत्रण मिलने पर भी जाने के पहले देखता है कि वहां पर सब सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है धर्म दृष्टि से। क्योंकि हम तो धार्मिक व्यक्ति। इनकम टैक्स वाला आएगा ना आपके घर में, अगर आप उसको चाय पीने भी बुलाओगे तो ऐसे करके अंदाजा लगा लेगा कि क्या मामला है। अगर डॉक्टर आएगा आपके यहाँ चाय पीते पीते देख लेगा कि ये खांस रहा है, ये ऐसे ऐसे कर रहा है, तो वो पूछ लेगा क्या आपको कोई दिक्कत है। क्योंकि जो जिस विषय का व्यक्ति होता है उसकी तरफ उसका ध्यान चला जाता है। हम लोग धर्म के व्यक्ति हैं तो हमारा धार्मिक मामले में ध्यान जाता है। तो हम देखेंगे कि वहां पे सब विधि विधान सही हो रहा है कि नहीं। तो अभी जैसा कि हमको ज्ञात है अभी वहां पर मंदिर पूरी तरह से बना नहीं है, और जब बना ही नहीं है तो कैसे प्रतिष्ठा हो सकती है, इसलिए भी जाना उचित है। तो आपने सुना कि शंकराचार्य सरस्वती कह रहे हैं कि जब तक मंदिर का पूरा निर्माण नहीं हो जाता तब तक मंदिर का उद्घाटन होना, प्राण प्रतिष्ठा होना विधि और शास्त्र सम्मत नहीं है। और दूसरा उन्होंने कहा कि जब तक हिंदुस्तान के अंदर, जब तक भारत के अंदर गाय सुरक्षित नहीं है तब तक भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की कल्पना भी उसी प्रकार अधूरी मानी जाएगी, क्योंकि राम को लाने वाली सुरक्षित नहीं है। कन्हैया मित्तल के भजन का भी इसके अंदर जिक्र कर दिया। वैसे आप क्या मानते हैं कि जो शंकराचार्य ने कहा है, क्या वाकई ये शास्त्र के अनुसार मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना होने की वजह से नहीं जा रहे? क्या जिस प्रकार से कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेता और केंद्र सरकार के एक मंत्री ने कहा भी है, शंकराचार्य पर भी आरोप लगाए हैं और कहा है कि शंकराचार्य राजनीति कर रहे हैं, जिसके जवाब में शंकराचार्य ने ये भी कहा कि मैं कोई मोदी या सरकार का विरोधी नहीं हूँ, हम तो शास्त्र की बात करते हैं। और तीसरी मुख्य बात कि क्या जो आज विपक्षी दलों के लोग शंकराचार्य की बात को लेकर के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में ना जाने के पीछे कह रहे हैं कि अधूरा मंदिर है, तो क्या भविष्य में भी वो शंकराचार्यों की बातों का अनुसरण करेंगे? कमेंट्स बॉक्स में आके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें और इस प्रकार के वीडियोस अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, देखते रहें देश रोजाना।